नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जुलाई में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, जुलाई में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, जुलाई में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। तो जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको जुलाई महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। जुलाई के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर जुलाई महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। तो ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेंगे मेष राशि वालों की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि होता है और आपके पराक्रम भाव का स्वामी बुध होता है। तो ऐसे में अगर देखा, और आपके आय स्रोत का स्वामी शनि होता है, तो जुलाई का महीना मेष राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है, आय भाव का ही भी स्वामी होकर व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो शनि की नज़र इस महीने आपके करियर पर रहेगी और कुछ चुनौतियां आएंगी। सफलता पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि के कारण आपको भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 13 जुलाई से शनि के वक्री होने से आपको लाभ मिलेगा। जो काम या प्रोजेक्ट रुक गए थे उनमें तेजी आ सकती है। कार्यक्षेत्र में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। बुध और शनि की परस्पर पंचम नवम स्थिति नौकरी और घर के बीच संतुलन को बनाने में सहयोग करेगा, लेकिन 18 जुलाई से वक्री बुध आपके काम में रुकावट भी ला सकता है। कामकाज से जुड़ी बातचीत में पूरी सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। महीने का पहला हिस्सा नौकरी बदलने, नई नौकरी खोजने या इंटरव्यू देने के लिए शुभ है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आपके द्वितीय भाव में अब शुक्र गोचर कर चुका है। विदेश से जुड़ी कंपनी या विदेश में अगर काम करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जुलाई का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए शुभ रहेगा। इस महीने आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत कम होने की संभावना है, जिसका लाभ आपको मिलेगा। कारोबार में नए सौदे, नए क्लाइंट्स और नए पार्टनर्स मिलने की संभावना है। महीने का पहला भाग कारोबार बढ़ाने या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा है। कोई भी कारोबारी निवेश करते समय थोड़ी सावधानी से फैसले लेने होंगे। 13 जुलाई के बाद कुछ पुराने अटके हुए सौदे या प्रोजेक्ट गति पकड़ सकते हैं। 18 जुलाई के बाद वक्री बुध कुछ रुकावटें ला सकता है। जरूरत से ज़्यादा बोलना और विवादों में उलझना नुकसानदायक होगा। डॉक्यूमेंट्स और अनुबंध और कागजी कार्रवाई में सतर्क रहना होगा। नए निवेश और साझेदारी के फैसले सोच समझ करके आपको लेना चाहिए। आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी मेष राशि है, आप हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें और अगर संभव हो तो पीपल के नीचे खड़े होकर के 108 बार बोलें, ओम शं शनश्चराय नमः, ओम शं शनश्चराय नमः। और अच्छा अगर रिजल्ट चाहते हैं तो कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में क्लॉकवाइज लपेटें। इससे निश्चित रूप से सारी बिगड़ी बात आपकी बन जाएगी और आपको परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है, नीता जयपुर से। नीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए।
मैं नीता बोल रही हूँ पंडित जी, जयपुर से। जी हेलो। हाँ बोलिए, बोलते रहिए। हाँ सर, प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपको। जी। सर मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा बड़ा लड़का है पंडित जी, उसका जन्मदिन है 21 मार्च 1972, 72, जी नागौर राजस्थान, शाम को 7:20 पे। पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। और दूसरा प्रश्न है, मेरी पोती है, उसका जन्म है 11 अक्टूबर 2004, जोधपुर राजस्थान, सुबह 9:38। उसका भविष्य, शादी सब बता दीजिए पंडित जी। और तीसरा प्रश्न पंडित जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि बच्चों का जन्मदिन मतलब तिथि से दान पुण्य करें या तारीख से करें जी? देखिए ऐसा है, पहले प्रश्न का उत्तर तो नीता जी आपके ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय अस्त हुआ पड़ा है और ये अभी अस्त रहेगा भी। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी मंगल और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश होते हुए भी बृहस्पति के अस्त होने के कारण अभी इनका मन, इनका स्वास्थ्य और इनकी आजीविका तीनों चीज़ें प्रभावित चल रही हैं। अगर ये अपने ज़िंदगी को पटरी पर लाना चाहते हैं तो इनको रोज़ कम से कम आधे आधे घंटे सुबह शाम ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए। अगर ये उपाय 85 दिनों तक लगातार ये करेंगे तो इनके सेहत में, इनके करियर में, इनके आजीविका के स्रोत में निश्चित रूप से सुधार होगा। अभी दशा बहुत खराब चल रही है और अभी काफ़ी हद तक तनाव की स्थिति बनी हुई है। दूसरा प्रश्न आपने किया है अपने पोती के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके विद्या भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है, अस्त है। पढ़ाई में ये मध्यम है लेकिन औसत से नीचे नहीं है। तो अगर आप लोग पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा कुछ कर सकती है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकती है। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि सूर्य और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है, विवाह में अभी बहुत विलम्ब की स्थिति है। अभी तो ये मात्र 21 साल की हुई है, इसका विवाह 25वें साल से पहले नहीं हो पाएगा और अच्छा विवाह होगा, अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा। जहाँ तक बर्थडे मनाने का सवाल है तो देखिए, वर्ष प्रवेश जो ज्योतिष के हिसाब से होता है वो तारीख के हिसाब से ही होता है, तिथियों के हिसाब से नहीं होता है। एक होती है जन्म कुंडली, एक होती है वर्ष कुंडली। और वर्ष कुंडली जो बनती है वो सूर्य के राशि अंश कला विकला के हिसाब से बनती है। जितने राशि कला विकला पर सूर्य जन्म के समय होता है, उतने राशि कला विकला पर सूर्य जब आता है तो वर्ष प्रवेश माना जाता है। ये लगभग उसी तारीख पर आता है जिस तारीख पर व्यक्ति का जन्म हुआ होता है। 2-4 घंटे आगे पीछे ये वर्ष प्रवेश होता है। इसलिए हमारे समझ से शास्त्र सम्मत है कि आप अपना जन्मदिन तारीख के हिसाब से मनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि क्या वृषभ राशि वालों को जुलाई में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी जुलाई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में वृषभ राशि में शुक्र स्वगृही है और दशम भाव में राहु बैठा हुआ है जो आजीविका का स्थान है, और पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा ये गोचर करता रहेगा भिन्न भिन्न राशियों में। तो जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो अच्छा रहने वाला है पूरी गारंटी के साथ। 13 जुलाई से शनि के बकरी होने से कार्य क्षेत्र में मामूली रुकावटें और थोड़ा सा विलंब हो सकता है। नौकरी से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला 13 जुलाई से पहले लेना बेहतर होगा। राहु केतु और मंगल भी आपके पक्ष में नहीं है। महीने के दूसरे भाग में कार्य क्षेत्र में तनाव और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इस महीने किसी बड़े विवाद या परेशानी से बचे रहेंगे। महीने के पहले भाग में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, पदोन्नति होने का योग बना हुआ है।
जुलाई का महीना वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए ठीक नहीं है। 13 जुलाई को शनि के वक्री होने से कारोबारी फैसलों में रुकावट आ सकती है। महत्वपूर्ण निवेश या छोटे बड़े सौदे के पहले भाग में ही निपटाना बेहतर होगा। राहु केतु कुछ चुनौतियां देंगे, ऐसे में समझदारी से काम करें और तनाव न लें। हालांकि बृहस्पति के कारण कारोबार में संतोषजनक लाभ मिल सकता है। मंगल साझेदारों और ग्राहकों के माध्यम से लाभ दिलाएगा। कुल मिलाकर जुलाई का महीना वृषभ राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला साबित होगा। बड़े निर्णय सावधानी से लेने होंगे। मानसिक तनाव और थकान से बचना होगा। एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपकी वृषभ राशि है तो देखिए ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। इस समय आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके, स्त्री हैं या पुरुष, युवा हैं या वृद्ध, आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य दें। और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके अपने रूटीन की पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है उस पाठ को आप जरूर कर डालिए। अगर आप कवच का पाठ करेंगे और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा के 108 नामों का पाठ करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। अगर आप थोड़ी सी शक्ति की उपासना में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत, इन 2 स्त्रोतों को अगर पढ़ेंगे तो आपके घर में हर समय एक ऐसा आनंद की बरसात होगी जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको श्री सूक्त पढ़ना नहीं आता, अगर आपको कनक धारा स्त्रोत संस्कृत में नहीं पढ़ना आता, कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल तो है। उस मोबाइल में आप YouTube में जाकर के श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत टाइप कर दीजिए, वो बजने लगेगा और पूरा मंत्र बोलेगा। ये मंत्र अगर ऐसे अभ्यास आप करेंगे 10-20 दिनों तक तो ये मंत्र धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा और आप इस मंत्र को बोलने लगेंगे। जब आप इस मंत्र को बोलने लगेंगे तो आप विश्वास करिए जैसे आपने हिमालय पे झंडा गाड़ दिया है। क्योंकि जो लोग श्री सूक्तम का पाठ आलस्य से भी कर लेते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। क्यों? आनंद, चिकलीत, करदम, ये सब नाम लक्ष्मी के औरस पुत्रों का है। जिस घर में ये नाम लिया जाता है, जिस घर में ये पाठ किया जाता है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा अपने सभी दर्शकों से कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए माँ महालक्ष्मी की आराधना श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत से सभी को करनी चाहिए, हर राशि वालों को करनी चाहिए और करते ही रहना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक राहुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए राहुल जी। पंडित जी, मैं राहुल गुप्ता बोल रहा हूँ गोरखपुर से जी। मेरा जन्म 20 अगस्त 1998 को शाम को 6 बजे हुआ है। जी जी। मेरा सर विवाह हो चुका है और काफी अभी खाली वैवाहिक जीवन में थोड़ा खटपट चल रहा है, थोड़ा हम दोनों में पटता नहीं है, उसके बारे में जानना था। और मेरा भविष्य कैसा रहेगा सर, इसके बारे में, और मेरी माता का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता, उसके बारे में सर बता दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि मंगल और शुक्र का चतुर्थ सदसम संबंध है। इस बात का मतलब है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अनबन की स्थिति बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन से अनबन की स्थिति समाप्त हो जाए तो आप 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये 5 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। इसका असर ये होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में स्मूथनेस आ जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा परिस्थितियों को संभालने की कोशिश भी करें। जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में पूछा है तो उस बारे में तो मैं यही बताना चाहूँगा कि उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है कि 28 जुलाई तक अभी उनका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, उसके बाद उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं।
देखिए, जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के शुरुआत का ऐसा है कि आपके राशि में सूर्य और बृहस्पति की युति बनी हुई है। बृहस्पति अस्त है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपके धन भाव में आपके राशि स्वामी बुध देव विराजमान है। आपके आजीविका का स्वामी बृहस्पति और वहाँ उपस्थित हैं शनि देव। कुल मिलाकर अगर ये ट्रांजिट देखा जाए तो जुलाई का महीना मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिले जुले और अच्छे परिणाम की ओर संकेत कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो प्लस पॉइंट है इस महीने आपके लिए वो ये कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी छवि कार्य क्षेत्र में मजबूत होगी। लेकिन राहु और बृहस्पति के कारण अचानक कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। कई उलटफेर हो सकते हैं तो कभी अचानक नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्राओं की संभावना बढ़ेगी, इससे आपके जीवन में नए बदलाव आएंगे। 28 जुलाई तक मंगल के कारण आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। आप अपने लक्ष्य पूरे कर पाएंगे। बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे, लेकिन सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद या तनाव हो सकता है। आपको संयम से काम लेना होगा ताकि विवाद बढ़े नहीं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जुलाई का पहला भाग शुभ होगा। महीने के दूसरे भाग में पारिवारिक तनाव के कारण काम प्रभावित होगा। कुल मिलाकर नौकरी में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। एक बात आप जान लीजिए कि जो बृहस्पति अभी अस्त है आपके राशि में, ये किसी पंचांग के हिसाब से 7 जुलाई से और किसी पंचांग के हिसाब से 9 जुलाई से पूरब दिशा में उदय हो जाएगा। इससे काफ़ी कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। तो जुलाई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए 9 जुलाई के बाद तो अच्छा होने वाला है और कारोबारियों के लिए औसत से बेहतर रह सकता है। 18 जुलाई तक मंगल के कारण आपको नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन बकरी बुध कारोबार में सही फैसले लेने में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। निवेश या नए सौदे करते समय सावधानी बरतें। रिस्क लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठी कर लें। कुछ मामलों में अप्रत्याशित बदलाव या रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सही योजना और संयम से हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। कुल मिलाकर जुलाई का महीना पहला भाग कारोबारियों के लिए ठीक रहेगा। काम के प्रति समर्पित रहें, सहकर्मियों से समझदारी से बात करें, घरेलू समस्याओं को काम तक न आने दें, सेहत का भी ध्यान रखें ताकि काम में व्यर्थ की बाधाएं न आएं। आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर पूरे महीने सुबह सुबह सूर्य को जल देने के बाद एक बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, 108 बार पढ़ लीजिए या 24 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का मंत्र है। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का अगर आप गणेश जी का ध्यान करके और 10 माला जप कर लें पूरे महीने, तो मैं 100% की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपके जीवन में उलझन नाम का कोई शब्द ही नहीं आएगा। भगवान गणेश की कृपा से एकदम स्मूथ लाइफ आपकी व्यतीत होगी और ये ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। कलौ चंडी विनायको। इसलिए भगवान गणेश की शरण लेना, भगवान गणेश की शरणागति लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंडित जी आज बता रहे हैं कि जुलाई महीना जो आने वाला है उसमें नौकरी पेशा और जो कारोबार करते हैं कैसा रहने वाला है। तो ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, सुमन दिल्ली से। सुमन, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। सुमन, सवाल पूछिए, पंडित जी सुन रहे हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं सुमन बोल रही हूँ। मेरी उम्र 56 साल है पंडित जी। जी जी जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं एक अपना नया घर लेना चाहती हूँ, वो प्रॉपर्टी मेरे लिए कैसी रहेगी? और दूसरा मेरा एक ना प्लॉट है, उसमें हम लोगों का बहुत झगड़ा सा है, उससे मुझे कब निजात मिलेगी? पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि शुक्र और शनि का इत्तिसाल स्नेहा दृष्टि से है। घर का योग तो बहुत शीघ्र बन रहा है और घर बहुत जल्दी आपको प्राप्त होने वाला है। इसमें बिल्कुल विलंब की स्थिति नहीं है। 2025 के अंतर्गत ही आपके घर का काम हो जाएगा।
हाँ, दूसरा प्रश्न आपका है, आपका भूमि संबंधी विवाद है, तो मंगल चंद्रमा केतु के साथ है। अगर 28 जुलाई के बाद ठीक ढंग से प्रयास किया जाए तो घर संबंधी, जो जमीन संबंधी, प्लॉट संबंधी जो विवाद है उसमें भी राहत मिल सकती है। लेकिन जिसके नाम से प्लॉट हो, अगर वो नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें और ये पाठ 100 दिनों तक लगातार करें और एक खैर की लकड़ी, छोटी सी खैर की लकड़ी, 4 अंगुल की खैर की लकड़ी, उसे अपनी जिस जमीन में विवाद है उस जमीन में ले जाकर मंगलवार को फेंक दें, निश्चित रूप से बहुत जल्दी मकान से संबंधित जो भी बात बिगड़ी हुई है वो बन जाएगी और आपको सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या जुलाई में कर्क राशि वालों का बिजनेस होगा अच्छा, या क्या इन्हें नौकरी में कोई सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को जुलाई में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, इस समय तो कर्क राशि में बुध की स्थिति है और कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल होता है और आपके पुरुषार्थ भाव का स्वामी बुध होता है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा होता है। तो मेरे भाई, इस समय मंगल आपका द्वितीय भाव में केतु के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में जुलाई का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी स्ट्रगलर, बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ है। 28 जुलाई तक मंगल कमजोर स्थिति में है। ऐसे में कार्य क्षेत्र में असंतुलन और तनाव की संभावना बनी हुई है। जिन लोगों को बोलने का काम है या जो लोग काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं, वाणी से जुड़ा जिनका काम है, या वकील हैं या पत्रकार हैं या बैंकिंग हैं, उनको अपने वाणी और व्यवहार और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, वरना सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। विवाद और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और बुध शत्रुगृही होने के नाते इसकी ये अच्छी स्थिति ना होने से फैसले लेने में भी गलती हो सकती है। आप एक पक्ष को लेकर के फैसला लेंगे जिसमें दिक्कत हो सकती है और ये फैसला लेने की गलती आपके जल्दबाजी के कारण होगी। 28 जुलाई के बाद नौकरी में सुधार आने की संभावना है। नौकरी बदलनी है तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में आप कोशिश करें या अगस्त के पहले हफ्ते में कोशिश करें। जुलाई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए, कारोबारियों के लिए मुश्किलों से भरा हो सकता है। बुध के कमजोर होने से इस महीने बड़े फैसले लेने होंगे क्योंकि आपका मंगल अंगारक योग में है। मंगल और केतु की युति के कारण विवाद और मनमुटाव दोनों हो सकते हैं। तो जुलाई के पहले हिस्से में जोखिम लेने से बचें और योजना बनाकर काम करें। मंगल के तीसरे भाव में जाने के बाद महीने के अंत तक कारोबार में गति और बाधाओं में कमी आएगी। कुल मिलाकर जुलाई महीने में कर्क राशि वालों को सहकर्मियों और साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। अब कर्क राशि के जातकों को करना क्या चाहिए? कर्क राशि के जातकों को ये करना चाहिए कि आप के आजीविका भाव का स्वामी जो है वो है मंगल। तो आपको हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाना चाहिए और हनुमान मंदिर में बैठ करके जितना संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और मंगलवार के दिन आपको चाहे जितनी ज़रूरत हो किसी से या बैंक से कर्ज नहीं लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राकेश हैदराबाद से। राकेश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी। पंडित जी, मेरा नाम राकेश सिंह है। मेरी जन्म तिथि 18 जुलाई 1972 है जी। दिन में 12:15 पे जी। जपला पलामू झारखंड में हुआ था जी जी।
पंडित जी मेरा 2 ही सवाल है। एक तो मैं अपने व्यापार में मैं कर्ज में काफी हूँ, मुझे कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? और मैं एक अपने इनकम को बढ़ाने के लिए ट्रक लेना चाहता हूँ, उसमें मुझे किस तरह की सफलता मिल सकती है? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है, देखिए राकेश बाबू, आपके धन भाव का स्वामी मंगल प्रश्नकाल से और आपके व्यय भाव का स्वामी बुध, ये दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना चाहिए। अगर ये पाठ करने से 6 महीने के अंदर आपका ऋण समाप्त हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर इससे भी नहीं समाप्त हो रहा है तो अब दूसरा उपाय मेरा गारंटी वाला है। गारंटी वाला उपाय क्या है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू करिए। लेकिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते समय आपके मन में इतना दुख होना चाहिए कि हे भगवान, आपने ये कैसे मुझे कर्ज में डाल दिया है। लोग अपमान करते हैं, लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, लोगों से न चाहते हुए भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। इस विपदा से निकालो भगवान। ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ अति शीघ्र आपकी विपत्ति का निवारण हो जाएगा और आप पूर्ण रूपेण कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक व्यवसाय को विकसित करने की बात है तो उसके बारे में आपसे यही कहूँगा कि आप हर सोमवार शिव मंदिर में जाना शुरू करिए। जल, दूध और गन्ने का रस ये शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग को धो करके उस पर बिल्वपत्र, सफ़ेद पुष्प रख करके, धूप दीप जला करके विधिवत पूजा करिए। भगवान शिव की शरणागति लीजिए, इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जुलाई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों को सावधान रखना होगा और कैसे उन्हें उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सिंह राशि या सिंह लग्न में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के लिए तो ये महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल केतु के साथ है। कोई स्वास्थ्य से परेशान होगा, कोई नौकरी से परेशान होगा, कोई दुश्मनों से परेशान होगा, तो कोई चोट चपेट लगने से परेशान होगा। परेशान सब होंगे। क्यों? क्योंकि ये मंगल और केतु का अंगारक योग आपकी ही राशि में है। अगर आपका लग्न भी सिंह राशि है तब भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी राशि है तब भी प्रॉब्लम होगी। ये हो सकता है कि कोई शुभ दशा चल रही हो, शुभ महादशा चल रही हो, शुभ योगिनी दशा चल रही हो तो आपको कम परेशानी हो। ये भी हो सकता है कि वर्षफल की कुंडली में आपकी मूंथा जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव में हो या नवम, दशम, एकादश भाव में हो, तब भी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मूंथा आपका चतुर्थ भाव में या फिर छठवें भाव में या सातवें या आठवें भाव में या एकादश द्वादश में है तब तो परेशानी बढ़ करके होगी। तो नौकरी पेशा के लिए जो लोग हैं, जो पहले से नौकरी करते हैं, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो समय अच्छा रहेगा। सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ लोगों से सराहना मिलेगी। आपकी कार्यशैली और अनुभव की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन उत्तेजना आपके लिए नुकसानदायक होगी। नौकरी में सुधार के कई मौके मिलेंगे और आप अपने आप को बहुत काबिल न समझें। विनम्रता के साथ रहें, चाहे जितनी सफलता मिल जाए, लेकिन उछलने की कोशिश ना करें। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम आपको हासिल हो तो विनम्र बने रहें। बड़े बदलाव या जोखिम लेने से बचना होगा। बुध के कारण कुछ रुकावटें और भ्रम की स्थिति पैदा होती हैं। ऐसे में पेपर वर्क और महत्वपूर्ण बातचीत से सावधानी बरतनी होगी। 18 जुलाई से बुध के वक्री होने से पुरानी समस्याएं सुलझ सकती हैं, लेकिन नए कामों में देर हो सकती है। शनि के कारण सेहत बिगड़ने से या तनाव के कारण आप कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस कर सकते हैं। 26 जुलाई के बाद नौकरी बदलने से लाभ मिल सकता है। काम से जुड़ी लंबी यात्राओं में आपको सतर्क रहना होगा। जरूरी न हो
तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। और कम से कम, डरवा नहीं रहा हूँ भाई, लेकिन जो बात है कह रहा हूँ, हवाई यात्रा तो नहीं करनी चाहिए। जुलाई का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में पुराने अनुभवों और नीतियों पर टिके रहना बेहतर होगा। कोई बड़ा या नया प्रयोग करने से बचना होगा। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो सावधानी बरतें। कारोबार में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। बातचीत, सौदेबाजी और समझौतों में सूझबूझ दिखाएं। कारोबार में धीमी ही सही लेकिन तरक्की होगी। आर्थिक लेन देन में भी कारोबारियों को सतर्क रहना होगा। अपने कर्मचारियों और वर्कर्स के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। बस आपको एकदम प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक उठ जाना है, आलस्य को रौंद देना है। ये नहीं कि 8 बजे सोकर उठ रहे हैं, एकदम सूर्योदय के समय उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके पहले 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और ये उपाय पूरे महीने करिए। गायत्री मंत्र से जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर आएगा, वो जो चेहरे का आपका आभा मंडल बदलेगा, जो आपका ऑरा बदलेगा, जो चमक आपके चेहरे में आएगी, वो आपको हर परेशानी से मुक्ति दिलाएगी। आप सूर्य की आराधना जितना अच्छे से कर सकते हैं, उतनी ही आपकी परेशानी हल हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के नौकरी पेशा लोगों को क्या जुलाई में नई नौकरी मिलेगी? क्या जुलाई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जुलाई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों पर गौर करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, जो लोग कन्या राशि या कन्या लग्न में जन्म लेते हैं, उनके आजीविका का भी स्वामी बुध होता है और उनके राशि का भी स्वामी बुध होता है। और ऐसे लोगों के पराक्रम का स्वामी मंगल होता है। अगर हम जुलाई के महीने में बुध की स्थिति देख रहे हैं, मंगल की स्थिति देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जुलाई का महीना जो कन्या राशि के नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए तो अच्छा है। आपको अपने वर्किंग प्लेस पे, कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर और सफलता मिलने की संभावना है। सीनियर से फीडबैक अच्छा मिलने की संभावना है, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। नई नौकरी या पदोन्नति की तलाश है तो जुलाई के पहले भाग में प्रयास ज़्यादा फलदायी हो सकता है। लेकिन हाँ भाई, एक बात तो और मैं कहना भूल रहा था। शनि आपके 7वें भाव में हैं, उनकी दृष्टि आपके राशि पर पूरा है, तो थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि शनि जिस भाव को देखते हैं उसको तो एकदम गड़बड़ कर देते हैं। तो शनि और मंगल की दृष्टि के कारण ऑफिस में माहौल आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अफवाहों या गलतफहमियों से बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाते हुए अपने काम पर ध्यान देना होगा। जुलाई का महीना कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए भी अच्छा रह सकता है। 18 जुलाई तक कुछ लाभदायक सौदे मिलने की संभावना है। समझदारी से लिए गए निर्णय आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। जो लोग मध्यस्थता या कंसल्टेंसी या एजेंसी या ब्रोकरशिप का काम करते हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। 18 जुलाई के बाद जोखिम भरे फैसले लेने से बचें। कारोबार में जोखिम भरे प्रोजेक्ट से भी बचें। अपनी क्षमता और अनुभव के आधार पर काम करें। पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। टीम वर्क पर जोर दें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें। तकनीकी या नए तरीकों को अपनाने से आपके काम आसानी से पूरे होंगे। संयम, प्रबंधन, प्राथमिकता तय करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भगवान गणेश का स्मरण करते हुए रुद्राक्ष की माला पर 10 माला नित्य प्रातः जप करना चाहिए। भगवान गणेश की शरणागति होते ही आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे और आप सुचारू रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि हो आपकी या तुला लग्न में आपका जन्म हुआ हो तो आप ये मान के चलिए कि आपके आजीविका भाव का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा ही होता है, और आपके पुरुषार्थ भाव का स्वामी जो होता है वो बृहस्पति ही होता है। अगर बृहस्पति और चंद्रमा का बलाबल विचार कर लिया जाए आपकी कुंडली के अनुसार तो आपके जीवन का सारा फोरकास्ट आराम से किया जा सकता है। अगर चंद्रमा और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में निर्बल हैं तो आप लाख कोशिश कर लें लेकिन पूरा जीवन संघर्षों में ही व्यतीत होगा। और ये दोनों ग्रह अगर ठीक हैं तो चाहे आप जितनी लापरवाही कर लें सफलता आपके कदमों में रहेगी, क्योंकि ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये ग्रहों की लीला अपरंपार है। तो तुला राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए तो ये महीना अच्छा है। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे। कर्म भाव माने 10वां भाव। नए अवसर और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। आपके कर्म भाव में पूरे महीने बुध रहेंगे। बुध के कारण नौकरी में तरक्की और कार्यस्थल में सुधार का योग बनेगा। 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह बकरी होगा जिससे थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इस समय आपके काम पूरे होने में थोड़ा विलंब भी हो सकता है। सहकर्मियों के साथ बीच बीच में मतभेद भी हो सकते हैं जिससे आपकी तरक्की की रफ्तार भी थोड़ी धीमी पड़ सकती है। विदेशों से जुड़ा काम है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए जुलाई का पहला महीना अच्छा है। जुलाई का महीना तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। मंगल का गोचर 28 जुलाई तक आपके लाभ भाव में रहेगा। नए कारोबारी सौदे होंगे जिससे लाभ मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। 18 जुलाई से पहले पहले कारोबार में साझेदार जुड़ सकते हैं। नया और बड़ा निवेश होने का योग है। विदेशी व्यापार में ज़्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। राहु का आपके पंचम भाव में होना इस बात का संकेत है कि आप अगर जोखिम लेंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। राहु कारोबार में आपके खर्च बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर जुलाई के महीने में तुला राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए समय शुभ है। बस आपको एक काम करना है, प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद सूर्यादिक देवताओं की पूजा करने के बाद माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। श्री सुक्तम के मंत्रों को बोलना चाहिए। कनक धारा स्त्रोत के मंत्रों को बोलना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना चाहिए। हो सके तो अगर आप शक्ति की उपासना करते हैं और गुप्त नवरात्र का समय चल रहा है तो दुर्गा सप्तशती में जो मानस पूजा है उस मानस पूजा को भी आपको करना चाहिए। जैसे जैसे मानस पूजा में लिखा हुआ है वैसी वैसी मन में कल्पना करते हुए आपको जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ दुर्गा की आपको मन में पूजा करनी चाहिए। इससे बात बन जाएगी। और अगर ये अभ्यास आपके जीवन में परमानेंट हो गया, हर समय के लिए हो गया, तो चाहे ग्रह जहाँ जाएं, चाहे ग्रह जहाँ आएँ, कुछ आपका बिगड़ नहीं सकता है, ये गारंटी है। ये ग्रह उनको परेशान करते हैं जिनके ऊपर जिनके इष्ट की कृपा नहीं होती। अब जिसके ऊपर भगवान राम का हाथ होगा उसका ये सूर्य शनि क्या बिगाड़ेंगे, आप ही बताइए। जिसके साथ में हनुमान जी खड़े होंगे उसका ये शनि राहु केतु क्या बिगाड़ेंगे। जिसके ऊपर जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी उसका ये ग्रह क्या बिगाड़ेंगे। ये ग्रह तो उनका बिगाड़ते हैं जिनके साथ किसी इष्ट की कृपा नहीं है, जो स्वयंभू हैं, जो कहते हैं दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना है। अरे पंडित जी 2 बच्चे कैसे करूं, 1 बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। ये सब बात बोलने वालों को ग्रह परेशान करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं सब प्रभु का है, सब प्रभु करेंगे, सब प्रभु को ही करना है, हम तो केवल प्रभु के खेल के एक उपकरण हैं, एक खिलौना मात्र हैं, वो जैसे चाहें वैसे रखें। अगर ये विनय भाव आपके अंदर रहेगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी है सूर्य, आपके आजीविका भाव का स्वामी है सूर्य, और वहाँ मंगल केतु की स्थिति है भाई। तो जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के सर्विस करने वाले लोगों के लिए तो अच्छा हो सकता है। पुराने प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों को आप समय पर पूरा कर पाएंगे। आपकी कार्यशैली में सुधार भी आएगा। वरिष्ठ अधिकारी आप पर पहले से ज़्यादा भरोसा करेंगे, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल में थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन आपकी मेहनत और काम से सभी प्रभावित हो सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में भाग्य मजबूत होगा। दूर की यात्रा करने और का मौका मिलेगा या कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। जो काम पहले से चल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, पूरी मेहनत से काम करिए, अच्छे नतीजे मिलेंगे और स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति की कृपा से कभी कभी लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। इस महीने बड़े निवेश या नए कारोबारी फैसले टालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन छोटे मोटे फैसलों समझदारी और सलाह लेकर लिए जा सकते हैं। अपने साझेदारों और ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद बनाकर रखें। इस समय नए विचार और योजनाएं बनाएं, वो भविष्य में कारोबार में लाभ देंगी। कुल मिलाकर जुलाई महीने में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को धैर्य रखना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। अवसरों को पहचान कर सही समय पर सही कदम आपको उठाना चाहिए। और आपको चाहिए कि पूरे महीने आप सूर्य की आराधना करने के बाद ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का पौराणिक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का अगर आप 10 माला जप रोज करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करें, आपके असंभव से असंभव अटके हुए कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के और धनु लग्न के अंतर्गत पैदा हुए लोगों का जो आजीविका का स्वामी होता है वो होता है बुध, और पराक्रम का स्वामी जो होता है शनि। बुध और शनि के बलाबल को विचार करके आपके आजीविका, आपके प्रोफेशन और आपके करियर के बारे में ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम जुलाई महीने में जब इन स्थितियों को देख रहे हैं तो हम ये कह पा रहे हैं कि शनि और बुध की पंचम नवम स्थिति नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। जुलाई के पहले भाग में आपको ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन आप कड़ी मेहनत से हर रुकावट को दूर कर देंगे। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, जिससे उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको नौकरी में पदोन्नति या कोई नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, लेकिन अहंकार में न आएं, कड़ी मेहनत करें। 18 जुलाई से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुभ होगा, क्योंकि बाद में ग्रह स्थितियां भाग्य को थोड़ा कमजोर कर सकती हैं। ऑफिस में विवाद से बचें, काम के प्रेशर को घर तक ना जाने दें। महीने के दूसरे हिस्से में सोच समझकर कोई बड़ा फैसला लें। जल्दबाजी में गलतफहमी और बहस से बचें। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। जुलाई का महीना धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। पुराने सौदों को आगे बढ़ाने पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ग्राहकों से डील करने के तरीके से आपको बदलाव लाने होंगे। 26 जुलाई से शुक्र का प्रभाव कम होने से आपका कारोबार थोड़ा सुस्त हो जाएगा। योजना बनाकर काम करना होगा। राहु के कारण मेहनत का फल मिलेगा। जुलाई महीने में धनु राशि वाले अचानक बड़े सौदे ना करें। कारोबारी लेन देन में विशेष रूप से सावधानी बरतें। विवाद और असहमति से बचें।
किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु से सलाह लेकर काम करें। देखिए, आपके राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और पूरे जुलाई में ये पूर्ण दृष्टि रहेगी। ये दूसरी बात है कि 9 जुलाई तक बृहस्पति अस्त है। तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, नित्य प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप सूर्य को अर्घ्य देने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए और पूरे महीने ये पाठ आप सुबह सुबह कर लीजिए। फिर उसके बाद चारों दिशाओं में जहां आप जाएंगे वहीं आपका झंडा बुलंद रहेगा, सारी ग्रह स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनामावली का बस पाठ करना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। की जुलाई के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी के लिए जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म मकर राशि या मकर लग्न में हुआ है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका का स्वामी शुक्र होता है और आपके पराक्रम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। ये 2 ग्रह आपके जीवन के लिए बहुत ही प्रमुखता रखते हैं। तो जुलाई का महीना मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। शुक्र के कारण आपका भाग्य मजबूत रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी रहेगी। महीने के पहले भाग में प्रमोशन होने या बोनस मिलने का योग बना हुआ है। टीम वर्क के साथ काम होगा और सभी का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पहले से कोई तनाव था तो उसमें भी कमी आएगी। 18 जुलाई से बुध के बकरी होने से कम्युनिकेशन में दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। असमंजस की स्थिति भी बनी रहेगी। इस समय प्रोजेक्ट्स या महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सतर्क रहें। महीने के दूसरे भाग में सहकर्मियों या वरिष्ठ लोगों से मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। इंटरव्यू या मीटिंग्स 26 जुलाई से पहले कर लें। जुलाई का महीना मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए भी मिला जुला रहेगा। 26 जुलाई तक आपका भाग्य मजबूत रहेगा। ये समय निवेश और नया काम और नई साझेदारी करने के लिए अच्छा है। 18 जुलाई से बकरी बुध लेन देन में रुकावटों का कारण बन सकता है। आपको फैसला लेने में मुश्किल आ सकती है। कारोबारी लेन देन और निवेश से आप सावधान रहें। महीने के दूसरे भाग में इससे जुड़े फैसले ना करें। कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, विवाद भी हो सकता है। पुराने विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। 28 जुलाई के बाद मंगल भाग्य स्थान में जाएगा, जिससे कुछ सुधार तो आ सकता है। कारोबार के लिए लोन चाहिए तो सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप मकर लग्न या मकर राशि में पैदा हुए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप हर बुधवार को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पैसा खर्च करके किसी गौशाला में जा करके गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में निखार आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और आपके पराक्रम भाव का भी स्वामी मंगल है। इकलौता मंगल कुंभ राशि के जातकों के जीवन को बनाता और बिगाड़ता है। तो कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों का जीवन जो है वो इस महीने मध्यम रहेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति केतु के साथ इस समय अंगारक योग में है। मंगल 7वें भाव में होने से राहु केतु के कारण चुनौती दे सकता है। महीने के पहले 28 दिन तक मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान कराएंगे। योजना बनाकर काम करने में ही समझदारी है। सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है, बातचीत से सुलझाने का प्रयास करिए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखिए। 6ठे भाव में बुध के गोचर में नौकरी में थोड़ा सा सुकून मिल सकता है। महीने के दूसरे भाग में पदोन्नति हो सकती है, सैलरी भी बढ़ सकती है, लेकिन नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और आप थोड़ा सा इंश्योर्ड, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही और अहंकार से बचना होगा। जुलाई का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। कारोबार में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी।
विवाद भी हो सकते हैं। नया काम शुरू करने या नई साझेदारी से बचना होगा। बड़े जोखिम लेने से बचना होगा। जल्दबाजी में फैसले ना लें। योजना बनाकर ठंडे दिमाग से काम करें। बुध के कारण साझेदारों और ग्राहकों से संबंध सुधर सकते हैं। लाभ के लिहाज से महीना औसत से बेहतर रह सकता है। कारोबार में तरक्की हो सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें, वरना आपके काम पर असर पड़ सकता है। अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपके राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं और आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र का बलाबल आपके लिए महत्व रखता है। जुलाई का महीना मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला है। आपके करियर का स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में है, जो बहुत शुभ नहीं है, इसलिए कि 9 जुलाई को वो उदय होगा, अभी अस्त है। करियर में अचानक बड़े और अच्छे बदलाव आने की संभावना कम है। जो लगातार कोशिश करेंगे उनके कार्य क्षेत्र में मजबूती हो सकती है। 28 जुलाई तक मंगल छठे भाव में रहेंगे, जो नौकरी पेशा लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धी आपके काम पर ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर कर सकते हैं। आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा और सीनियर्स का ध्यान भी आपकी तरफ होगा। जुलाई में अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करने की आवश्यकता है। अपने काम को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए और बिल्कुल 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखिए। झगड़ा, गलतफहमी ये आपके करियर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए विनम्रता रहनी चाहिए। लेकिन बीच बीच में आपकी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि शनि की 7.5 बड़े मजबूती से आपके राशि पर चल रही है। तो सेहत का ध्यान रखिएगा, वरना काम पर फोकस नहीं कर पाइएगा। बातचीत में शालीनता और संयम बनाए रखिएगा। जुलाई का महीना मीन राशि के कारोबारियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बुध और मंगल के कारण आपको फैसले लेने और योजना बनाने में मुश्किलें भी आएंगी। आप असमंजस में रहेंगे और सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाएंगे। इस महीने बड़ा निवेश, कारोबार को बढ़ाने या नई साझेदारी करने का फैसला टालने के लिए ठीक है। अचानक लिए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दें। 28 जुलाई के बाद मंगल के कारण साझेदारों से विवाद के योग हैं। बकरी शनि भी आपके मुनाफे में कमी ला सकते हैं। आपकी अपनी योजनाओं को दोबारा जांचने की जरूरत होगी। किसी भी तरह के कारोबारी लेन देन में आपको सतर्क रहना होगा और आपको पूरे महीने नित्य सुंदरकांड का पाठ सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने दिया जलाकर, प्रसाद रखकर और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आप अपनी जिंदगी की हर चुनौतियों पर खरा उतरने में कामयाब होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।